अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, डियर सब्सक्राइबर। उम्मीद है आप अच्छे होंगे। उम्मीद करता हूँ आप खैर खैरियत से होंगे। जैसे हमने नाइट्रेट्स ऑफ अल्कली मेटल डिस्कस किया, कार्बोनेट्स ऑफ अल्कली मेटल डिस्कस किया, अब लास्ट टॉपिक है वो है बाइकार्बोनेट ऑफ अल्कली मेटल्स, ठीक, जिसे हम फर्स्ट ग्रुप ए के बाइकार्बोनेट्स कहते हैं। ठीक, तो सबसे पहले उसी तरह हम पहले कार्बोनेट को समझेंगे, कार्बोनेट का फार्मूला क्या बनता है और उसका स्ट्रक्चर क्या बनता है, फिर उसके बाद हम और चीज़ें डिस्कस करेंगे बाइकार्बोनेट। ठीक, एक चीज़ याद रखिए, बाइकार्बोनेट को हम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं। मैंने क्या कहा? हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं। ठीक, एक ही बात है, एक ही बात है। वो हम पश्तो में मिसाल है, कहते हैं द्रेशले उष्पेता योशाइदे। मैंने क्या कहा? जो पश्तो स्पीकिंग वाले हैं वो इस सेंटेंस को ज़्यादा समझते हैं, द्रेशले श्पेता योशाइदे। लिहाजा यहाँ पे भी जो मैंने लफ्ज़ लिखा है बाइकार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट, एक ही बात है। ठीक, एक ही बात है, सही, इस बात से आप ना घबराएं। ठीक, लेकिन इस बाइकार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट का फार्मूला क्या होगा? फार्मूला है HCO3-1। मैंने क्या लिखा? HCO3-1। इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है? इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है? बड़ा आसान है। आपको इससे पहले लेक्चर में मैंने कार्बोनेट का स्ट्रक्चर बताया था, याद है? कार्बोनेट का कार्बन डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन। ठीक, CO3 के साथ क्या लगा हुआ? हाइड्रोजन। तो एक जगह पे हाइड्रोजन लगा दे। ठीक, जब एक जगह पे हाइड्रोजन लगाएंगे तो -1 + 1 एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, यहाँ पे बचेगा -1। मतलब बाइकार्बोनेट को अल्कली मेटल का एक एटम चाहिए, जबकि इससे पहले जो कार्बोनेट था, एक कार्बोनेट को अल्कली मेटल के 2 एटम की ज़रूरत थी। यहाँ पे एक एटम से भी काम चला सकता है। ठीक, तो ये इसका सिंपल स्ट्रक्चर हो जाएगा, ये इसका सिंपल स्ट्रक्चर हो जाएगा। किसका? बाइकार्बोनेट का। फिर जैसे मैंने आपको बताया था, ये अल्कली मेटल है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम। ठीक, इनके ऊपर क्या आता है? चूंकि ये फर्स्ट ग्रुप है तो ये आएगा Li+1, ठीक है, Na+1, K+1, Rb+1 और Cs+1। ठीक, मैं इसे किसके साथ ट्रीट करूंगा? मैं इसे किसके साथ ट्रीट करूंगा? बाइकार्बोनेट, जिसे हम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहते हैं। HCO3-1, 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 HCO3-1। सेवर्ड वेपन क्या बनेगा? क्या बनेगा? क्या बनेगा? ठीक, बड़ी ज़बरदस्त कंपाउंड का स्ट्रक्चर बनेगा। कैसे? मैं लिखूंगा LiHCO3। क्या ये फार्मूला सही है? बिल्कुल सही है, क्योंकि इसका रेडिकल भी है -1, इसका रेडिकल +1 है, तो +1 -1 को कैंसिल कर देता है, नीचे कोई भी नहीं उतरता। बहरहाल अगर उतारते भी हो, यहाँ पे नीचे 1 लिखो, यहाँ पे 1 लिखो, 1 तो नहीं लिखा जाता। 1 तो अंडरस्टूड सी बात है, मैथमेटिक्स में हम 1 नहीं लिखते। तो लिथियम बाइकार्बोनेट का फार्मूला ये बनेगा। इसी तरह सोडियम बाइकार्बोनेट का फार्मूला भी ये बनेगा, और पोटाशियम का भी, पोटाशियम बाइकार्बोनेट का फार्मूला ये बनेगा, और रुबिडियम कार्बोनेट का, रुबिडियम बाइकार्बोनेट का फार्मूला ये बनेगा, और सीजियम बाइकार्बोनेट का फार्मूला ये बनेगा। ठीक, LiHCO3 लिथियम बाइकार्बोनेट, NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कह सकते हो, KHCO3 पोटाशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, पोटाशियम बाइकार्बोनेट भी कह सकते हो, रुबिडियम बाइकार्बोनेट भी कह सकते हो, सीजियम बाइकार्बोनेट भी कह सकते हो। ये आपके पास फार्मूले हैं। ठीक, ये आपके पास क्या है? फार्मूलेज हैं। ठीक, अब आते हैं थर्मल स्टेबिलिटी की तरफ। थर्मल स्टेबिलिटी का मतलब क्या है? अगर मैं लिथियम बाइकार्बोनेट को हीट दूंगा तो अगर टूटेगा तो किस तरह की एंटिटी बनेंगे, पहली बात। और अगर मैं नीचे वाले को हीट दूंगा तो किस तरह की एंटिटी बनेगी। इसी को थर्मल स्टेबिलिटी कहते हैं कि कोई कंपाउंड अगर ज़्यादा स्टेबल होगा उसको ज़्यादा हीट देंगे, अगर कोई कंपाउंड लेस स्टेबल होगा तो उसे कम हीट दिया जाएगा। तो लिहाजा हम यहाँ पे आते हैं पहले पॉइंट की तरफ, फर्स्ट पॉइंट की तरफ। ठीक, क्या है?
द बाइकार्बोनेट ऑफ अल्कली मेटल आर स्टेबल टूवर्ड्स द हीट बट आर नॉट मच मोर स्टेबल। हाँ, इसका मतलब है ये आपसे कह रहा है कि जो कार्बोनेट आपने पढ़ा, नाइट्रेट आपने पढ़ा, वो ज़्यादा स्टेबल थे, उनको ज़्यादा हीट की दरकार थी, उनके मुकाबले में इसकी स्टेबिलिटी है लेकिन उनके मुकाबले में कम। ठीक, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, हावेवर दे डिकम्पोज, अगर ये टूटेंगे, हावेवर अगर ये टूटेंगे, दे डिकम्पोज ऑन हीटिंग टू प्रोड्यूस ए कार्बोनेट, टू प्रोड्यूस ए कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर। इसका मतलब है अगर आप इसे हीट की मदद से तोड़ोगे तो 3 तरह की चीज़ें बनेंगी, मेटालिक कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर्स, 3 प्रोडक्ट बनेंगे। ठीक, लेकिन उनके मुकाबले में इनको कम टेम्परेचर की ज़रूरत है। ठीक, क्यों? क्योंकि बाइकार्बोनेट हाइड्रोजन की वजह से इनकी स्टेबिलिटी को थोड़ा सा डिक्रीज होना पड़ता है, थोड़ी रिएक्टिविटी की तरफ चला जाता है। केस नंबर 3, ठीक, द थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ बाइकार्बोनेट इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप, इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप ड्यू टू द इंक्रीज इन पोलराइजिंग पावर ऑफ केटायन पॉजिटिव चार्ज की वजह से। ठीक, जैसे कि इनिशियल रिएक्शन में लिख चुका हूं, आपकी बुक में भी यही रिएक्शन दिया हुआ है। तो इसी रिएक्शन को प्रोसेस करते हुए हम और रिएक्शंस को आसानी से जनरेट कर सकते हैं। ठीक, आसानी से जनरेट कर सकते हैं। कैसे? सोडियम बाइकार्बोनेट था, अब हम सोडियम बाइकार्बोनेट लिखा हुआ है, तो चले हम लिथियम बाइकार्बोनेट ले लेते हैं। ठीक, क्या ले लेते हैं? लिथियम बाइकार्बोनेट ले लेते हैं। इसी तरह पोटाशियम बाइकार्बोनेट ले लेते हैं। ठीक, फिर इसी तरह रुबीडियम बाइकार्बोनेट ले लेते हैं। ठीक, इसी तरह नीचे सीजियम बाइकार्बोनेट ले लेते हैं। ठीक, बाइकार्बोनेट ले लेते हैं और इनको हीट देते हैं। ठीक, जब हीट देंगे तो इसी तरह की 3 एंटिटी जनरेट करेंगे, मेटालिक कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर्स। ठीक, एंड वाटर वेपर्स। तो लिथियम बाइकार्बोनेट जब टूटेगा तो लिथियम कार्बोनेट बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और वाटर वेपर्स बनेंगे। पोटाशियम बाइकार्बोनेट अगर टूटेगा, पोटाशियम कार्बोनेट बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और वाटर वेपर्स बनेंगे। और रुबीडियम बाइकार्बोनेट अगर टूटेगा, रुबीडियम कार्बोनेट बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और वाटर वेपर्स बनेंगे। ठीक, और सीजियम बाइकार्बोनेट अगर टूटेगा, सीजियम कार्बोनेट जनरेट करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट करेगा और वाटर वेपर्स जनरेट करेंगे। हाँ, ये जो है वाटर वेपर्स है, इसका मतलब यहाँ पे नीचे जी लगाएं, जी, ये भी जी गैसियस फॉर्म है ना, वाटर वेपर्स है गैसियस फॉर्म में, जी होना चाहिए। ठीक, जी होना चाहिए। जैसे ऊपर वाले रिएक्शन में जब हम इसको बैलेंस कर रहे थे तो सोडियम बाइकार्बोनेट से पहले हमने क्या लिखा था? 2। वहाँ पे तो कोई 2 नहीं है, सारे इक्वेशन बैलेंस है। इसका मतलब है यहाँ पे भी 2 लगाओ, यहाँ पे भी 2 लगाओ, ये भी 2 हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा और ये इसको इस तरह ब्लॉक में बंद कर दें। ठीक, जैसे इससे पहले लेक्चर में हमने कहा था कि ऊपर से नीचे की तरफ थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ेगी, इस केस में भी बढ़ेगी, लेकिन उस तरह नहीं जैसे कार्बोनेट और नाइट्रेट का था। ठीक, तो ऊपर से नीचे की तरफ क्या होगी? थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी। क्या होगी? इंक्रीज होगी। ड्यू टू व्हाट? ड्यू टू द इंक्रीज इन पोलराइजिंग पावर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, जिसे हम केटाइन कहते हैं। ठीक, तो किसी ने स्क्रीनशॉट लेना हो तो वो ले सकता है या वो ले चुका होगा। अब आपका ये जो फर्स्ट ए ग्रुप जिसे हम अल्कली मेटल कहते हैं ये ख़त्म हो गया। ये आपका लास्ट लेक्चर था अल्कली मेटल का। ठीक, हाँ, अल्कली मेटल का जो फ्लेम टेस्ट है वो चूँकि थोड़ा सा प्रैक्टिकल वर्क है, मैं कोशिश करूँगा इस चैप्टर को जैसे मैं फाइनल कर दूँ तो आखिर में उस लेक्चर को मैं दे दूँगा, कोई इशू नहीं है। वो इतना बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, आप उस बुक में भी पढ़ सकते हो, उसका इतना ख़ास लॉजिक नहीं है। तो हम नेक्स्ट ग्रुप की तरफ स्विच करते हैं। हम क्या करते हैं? नेक्स्ट ग्रुप जिसे हम अल्कलाइन अर्थ मेटल कहते हैं। ठीक, तो अब इसके बाद जो लेक्चर आएगा वो होगा अल्कलाइन अर्थ मेटल, जिसे हम ग्रुप 2 कहते हैं। अल्कलाइन अर्थ, जिसमें हमारे पास बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम है। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरिलियम है। ठीक, जैसे हम कहते हैं बड़े मगरमच्छ का सर बुलंद रहे, या बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। हाँ, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, इस तरह भी आप उस ग्रुप को याद रख सकते हो।
तो उस ग्रुप की भी इसी तरह प्रॉपर्टीज़ हम पढ़ेंगे, वाटर की स्टेबिलिटी पढ़ेंगे, उसके कंपाउंड की डिस्कस करेंगे, और उस ग्रुप को भी हम डिटेल से कोशिश करेंगे डिस्क्राइब करें। तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं। प्लेलिस्ट में बहुत से स्टूडेंट को प्लेलिस्ट का पता नहीं होता, चैनल के अंदर प्लेलिस्ट होगा, प्लेलिस्ट में जाएंगे तो फर्स्ट ईयर के 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं और सेकेंड ईयर का 0 चैप्टर कंप्लीट है और 1 चैप्टर पे ये देखिए काम हो रहा है, 1 बाय 1 लेक्चर आपके पास आ रहे हैं। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा। अल्लाह हाफिज़।